नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कल्कि भगवान के रौद्र रूप शक्तियों के बारे में और उनके नाम। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। दोस्तों, कल्कि भगवान के रौद्र शक्तियों के बारे में बताने से पहले यह आप सबको बताना मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब तो जानते ही हैं कि भगवान विष्णु रूप में भगवान राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी के समय उनकी अलग अलग रौद्र रूप शक्तियाँ या सहायक शक्तियाँ भी कह सकते हैं कि कार्य किए थे। जैसे हनुमान जी त्रेता युग में, सुग्रीव ये सब अपना कार्य किए थे भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ। द्वापर युग में पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण जी के साथ किए थे। उसी प्रकार से इस कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ में 64 कला अवतारी है परम प्रभु कल्कि अवतार। तो उसी प्रकार शक्तियाँ भी उतनी ही पावर की होंगी। जैसे शिव रौद्र रूप होंगे और शिव के अंश जो वीरभद्र, महाकाल, महाकाली, भद्रकाली, यह सब रौद्र रूप में कल्कि भगवान के सहायक शक्तियाँ होंगी। क्योंकि यहाँ इस समय इस धरती पर हजारों रावण, हजारों कंस, हजारों प्रकार के राक्षस इस धरती पर हैं जो सामान्य शक्तियाँ कार्य करके उनको हरा नहीं सकती। इसी प्रकार कल्कि भगवान संपूर्ण या 64 कला अवतारी है। उसी प्रकार से परम प्रभु कल्कि भगवान की भी शक्तियाँ उतनी ही पावरफुल होंगी, परंतु वह शक्तियाँ धरती पर हैं फिर भी एक सामान्य मनुष्य की तरह अभी जीवन जी रहे हैं। उनको कोई भी समझ नहीं सकता, ना पकड़ सकता है। वह आपके सामने आ भी जाते हैं तो उनको आप समझ नहीं सकते, परख नहीं सकते, क्योंकि वह आप लोगों की तरह सामान्य होंगी और यह कभी नहीं बोलेंगी कि मैं परम प्रभु की शक्तियाँ या कार्य करने वाली रौद्र शक्ति हूँ। हाँ, ऐसे भक्त हों जहाँ पर वह भक्त उनकी प्रिय या उनकी भक्ति कर रहे हों तो उनसे वह अवश्य बोल सकते हैं। इसी प्रकार कल्कि भगवान भी किसी को यह नहीं कहेगा कि मैं कल्कि भगवान हूँ। उनको परखने के लिए सिर्फ उनके भक्त सेवक या जो भक्ति भाव में होगा वही परख सकता है, या तो किसी के माध्यम से कोई बताएगा तभी आप उनको जान सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार भगवान कल्कि रौद्र शक्तियाँ भी हैं जो अपनी जगह सामान्य रूप में रहती हैं और इस धरती पर जगह जगह विचरण कर वह भारतवर्ष में टहल रही हैं, जिससे और भी भक्त सेवक जो छोटी छोटी शक्तियां हैं उन तक संदेश पहुंच सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे इस बात को कोई भी समझने को कोशिश नहीं करता। आप जाने या ना जाने, मैं तो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। आप लोगों तक संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप माने जाने या न माने जाने, क्योंकि अभी नहीं मानेंगे जानेंगे तो 400 बाद आप अवश्य ही इस बात को सोचोगे। यह तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जितना जानता हूँ वहाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी प्रकार से कल्कि भगवान की सहायक शक्तियों के
नाम भी आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। आप अभी उनके नाम जान लीजिए जो कि गुप्त रूप में रहेंगे। आपको जो भी नाम बताए जाएंगे वह भी गुप्त में ही बताए जाएंगे। अगर आप उनके बारे में अच्छी प्रकार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जितना ज़्यादा कमेंट बॉक्स में बताएंगे वही वीडियो आप तक बना के पहुँचेगी। नहीं तो मुझे जो लगेगा मैं तो आप तक पहुँचा ही रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि आप सबको सही सटीक जवाब मिल सके। तो चलते हैं शक्तियों के नाम की तरफ। पहली शक्ति का नाम व द र। पहली शक्ति का नाम। दूसरी शक्ति का नाम र द के। तीसरी शक्ति का नाम र ब ल। चौथी शक्ति का नाम पी द। पांचवी शक्ति का नाम सु र बी। दोस्तों यह रहा पांचों शक्तियों का नाम जो रौद्र रूप में कार्य करने वाली हैं। यह शक्तियाँ आप लोग देखोगे तो बिल्कुल सामान्य होंगी, परंतु इनके अंदर वह शक्ति विराजमान होकर कार्य करने वाली होंगी। वह संपूर्ण ब्रह्मांड से लेकर संपूर्ण धरती के बारे में जानते होंगे। वह एक युग नहीं सभी युगों को जानते होंगे। वह आगे की भी घटना जानते होंगे क्योंकि वह त्रिकालदर्शी भी होंगे। आप उनको समझने के लिए इतना आसान नहीं हो सकता क्योंकि उनको समझने के लिए उनके शब्द ही हैं कि वह जो शब्द बोलेंगे वह स्वयं ही प्रमाणित होते जाएंगे क्योंकि सारे ग्रंथ में लिखे गए होंगे पहले से ही। और जैसे ही उनके सम्मुख होंगे तो वह सिवाय संसार से लेकर परमात्मा की संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। उनके बारे में यह सब कुछ मुख्य भूमिका निभाने में, पहचान करने में मुख्य भूमिका है जिससे आप पहचान कर सकते हैं। परंतु वह सब 24 से 26 वर्ष के सभी होंगे जो कि गुप्त होंगे, कहीं आना जाना नहीं होगा, जो कि उनको इसी प्रकार समझना भी लोग चाहेंगे तो नहीं समझ सकते। और जो उनके अगल बगल होंगे वह उनको एक साधारण तुच्छ मनुष्य समझेंगे। इसी प्रकार कल्कि भगवान को भी लोग तुच्छ समझेंगे। वह बिल्कुल आपसे नीचे एकदम सामान्य रूप में रहेंगे क्योंकि कल्कि भगवान बिल्कुल अपने आप को गुप्त ही रखेगा। जब भी परम प्रभु अपना लीला कार्य करता है तो उसकी लीला को समझने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी, बड़े बड़े संत महात्मा और यहाँ तक कि देवी देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। इसी प्रकार कल्कि भगवान को तो समझना इतना आसान नहीं हो सकता। मैं आप लोगों को बता भी दूं कि कल्कि भगवान यहाँ पर है और ऐसे हैं तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लेकिन देखते ही आप उनके बारे में सुनते ही भ्रमित हो जाएंगे और आपकी जो भक्ति है, जो भाव है, वह सब कुछ क्षीण हो जाएगी। इसी वजह से हम यह बात
गुप्ती रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा भक्त मिले जो कल्कि भगवान के बारे में संपूर्ण जानना चाहता है और वह भक्ति भाव में विभोर हो तो उसके लिए यह संभव हो सकता है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ऑल पर दबा दें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।